जब हर दिशा में भागा, पर मंजिल फिर भी दूर रही। ईशान एक होशियार, एम्बिशियस लड़का था। सपने बड़े थे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में स्ट्रैटेजी रोल या खुद का टेक स्टार्टअप। ग्रेजुएशन के बाद उसने हर चीज की, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज किया, फ्रीलांसिंग शुरू की, कोर्सेज किए, नेटवर्क बिल्डिंग तक। लेकिन आज, 3 साल बाद, वो अपने ही कमरे में, अपने ही कंफ्यूजन में खोया बैठा था। मोबाइल पर 18 टैब्स खुले थे। यूट्यूब में हाउ टू बी प्रोडक्टिव की प्लेलिस्ट चल रही थी और व्हाट्सएप पर कोई रिलेटिव पूछ रहा था, बीटा, जॉब लगी? ईशान का दिल बैठ गया। वो रोज 8 घंटे लैपटॉप पर बैठता था, लेकिन आखिर करता क्या था, ये वो खुद नहीं जानता था। हर चीज थोड़ी थोड़ी करता रहा। एक कोडिंग कोर्स शुरू किया, बीच में छोड़ दिया। कुछ क्लाइंट्स के लिए कैनवा डिजाइन्स बनाए, लेकिन बोर्ड हो गया। रिज्यूम हर हफ्ते अपडेट किया, लेकिन इंटरव्यू कॉल ही नहीं आए। उसे लगने लगा था कि उसमें कंसिस्टेंसी की कमी है, या शायद वो लकी नहीं है, या फिर दुनिया ही अनफेयर है। लेकिन फिर एक दिन यूट्यूब के एल्गोरिदम ने उसे एक नई किताब से मिला दिया, डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। पहली लाइन ने ही उसे रोक लिया। द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एंड इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल। ईशान ने सिर उठाया। रेयर एंड वैल्यूएबल मतलब, अगर मैं डिस्ट्रैक्शन छोड़ दूं और पूरा फोकस एक चीज पर डालूं, तो शायद मैं भी रेयर बन सकता हूं। उसी रात उसने फैसला किया, अब सुपरफिशियल एफर्ट्स नहीं, अब मैं गहराई में उतरूंगा, अपने काम में, अपनी सोच में और अपने रास्ते में। ईशान की ये नई जर्नी आसान नहीं थी, पर हर लर्निंग उसे उस शैलो स्ट्रगल से निकालकर डीप मास्टरी की ओर ले गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। हम सिर्फ किताबें नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो आपको खुद से मिलवाए। आज हम ईशान की उसी कहानी को सुनेंगे, जहां डिस्ट्रैक्शन की भीड़ में एक लड़का खुद को ढूंढता है और डीप वर्क के जरिए एक नई पहचान बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईशान की डीप वर्क जर्नी। लर्निंग 1, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा टाइम नहीं, तुम्हारा फ्यूचर खा रहा है। क्वोट फ्रॉम डीप वर्क, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। मतलब, जो चीजें जरूरी है उन्हें पहचानना बेकार चीजों को छोड़ने की हिम्मत देता है। ईशान के लिए डिस्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं थी। वो हमेशा सोचता था, मैं बिजी हूं, पूरा दिन काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका दिमाग एक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां हर नोटिफिकेशन, हर टैब, हर सोशल पिंग एक गोली की तरह चल रही थी। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, ब्रेक के नाम पर यूट्यूब पर कुछ सीखने के बहाने वीडियो बिंज करना, और जब भी कोई टास्क शुरू करता, बस 10 मिनट बाद ही लेट मी जस्ट चेक इंस्टाग्राम। धीरे धीरे वो शैलो वर्क की आदत में फंस गया था। मतलब, ऐसा काम जो दिखने में बहुत एक्टिव लगे, लेकिन असल में आपकी क्रिएटिविटी, स्किल या ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ाता। कॉल न्यूपोर्ट की किताब में ईशान को वो लाइन पढ़ने को मिली जो उसे झकझोर गई, डिस्ट्रैक्शन इजंट जस्ट स्टीलिंग योर टाइम, इट्स रॉबिंग योर पोटेंशियल। और वहीं से ईशान ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बिजी हूं या बस भाग रहा हूं? उसने खुद का एक डे रिव्यू किया। 3 घंटे सोशल मीडिया पर, 2 घंटे रैंडम यूट्यूब वीडियोस, 1 घंटा टास्क स्विचिंग में, और डीप फोकस्ड वर्क मुश्किल से 45 मिनट। वो समझ गया कि उसकी एनर्जी, उसकी मेंटल बैंडविड्थ हर इर्रेलेवेंट चीज पर बर्बाद हो रही है। उसका दिमाग कभी एक जगह टिकता ही नहीं था, और यही रीजन था कि वो एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा था, बस एक जनरलिस्ट बनकर रह गया था। ईशान ने उसी दिन एक सिंपल डिसीजन लिया, अब मैं डिस्ट्रैक्शन से लड़ूंगा नहीं, मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। उसने सबसे पहले किया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, क्रोम एक्सटेंशंस ब्लॉक, मोबाइल को काम के वक्त एयरप्लेन मोड, और सबसे जरूरी, एक डिस्ट्रैक्शन जर्नल बनाना,
जहां वो हर बार नोट करता कब कब उसका माइंड भटका और क्यों। धीरे धीरे एक हफ्ते में ही उसे फर्क दिखने लगा। उसकी सोच क्लैरिटी से भरने लगी। जो काम 3 घंटे में होता था अब 1.5 घंटे में होने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने माइंड पर कंट्रोल महसूस होने लगा। ये पहला स्टेप था ईशान के डीप वर्क की ओर, डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी का पहला कदम। अब वो समझ चुका था, फोकस कोई लक्ष्य नहीं, सर्वाइवल का टूल है। नेक्स्ट लर्निंग में ईशान सीखेगा कैसे शैलो टास्क की इल्यूजन से निकलकर डीप वर्क के जोन्स में पहुंचा जाता है और कैसे वो जोन ही किसी को मास्टर बनाते हैं। लर्निंग 2, शैलो काम दिखता ज्यादा है लेकिन गहराई ही ग्रेटनेस बनाती है। क्वोट फ्रॉम डीप वर्क, टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली यू मस्ट फोकस इंटेंसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। मतलब, मुश्किल चीजें जल्दी सीखनी है तो बिना किसी रुकावट के गहराई से फोकस करना जरूरी है। अब जब ईशान ने डिस्ट्रैक्शन कम करना शुरू किया तो वो हैरान रह गया कि उसके पास वाकई में कितना ज्यादा टाइम था। लेकिन तब भी एक सवाल उसे परेशान करता था, अब मैं इस टाइम का करूँ क्या? पहले जब वो घंटों कुछ न कुछ करता रहता था तो ऐसा लगता था जैसे बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन अब जब उसने शैलो काम हटाया, जैसे ईमेल्स, स्क्रोलिंग, रैंडम टास्क्स, तो उसे महसूस हुआ कि असली काम कितना कम पर कठिन है। वो एक स्ट्रैटेजी कोर्स कर रहा था जिसका एक मॉड्यूल था बिल्ड अ मार्केट एंट्री प्लान फॉर अ न्यू कंपनी। पहले वो इस टास्क को ऐसे देखता था, गूगल करो, पॉइंट्स कलेक्ट करो, पीपीटी बना दो। लेकिन अब जब उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाकर इसे ओपन किया तो पहली बार उसे लगा, ये तो डीप थिंकिंग मांगता है, मैं एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा था। उसने उस टास्क को शैलो तरीके से नहीं, डीप अप्रोच से टैकल किया। मोबाइल बंद किया, 90 मिनट्स का अनइंटरप्टेड वर्क सेशन सेट किया। खुद से पूछा, इस कंपनी का गोल क्या है? असली मार्केट पेन पॉइंट क्या है? क्या मेरे सॉल्यूशन में ओरिजिनलिटी है? पहले 20 मिनट तक उसका दिमाग भटकता रहा, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका माइंड एक अलग जोन में घुस गया। टाइम गायब हो गया, दुनिया बैकग्राउंड में चली गई और बस वो और उसका टास्क रह गए। कॉल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं, द डीप वर्क स्टेट, जहां आप अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर काम करते हैं और वहीं से निकलता है रियल स्किल, रियल क्लैरिटी, रियल सक्सेस। ईशान को एक नई चीज समझ में आई, शैलो काम आपको व्यस्त बनाता है लेकिन डीप काम आपको बेहतरीन बनाता है। वो समझ गया, अगर मुझे एवरेज से अलग होना है तो मुझे गहराई में जाना ही होगा। उसने अपने हर दिन में 2 ऐसे ब्लॉक सेट करने शुरू किए जहां वो सिर्फ डीप थिंकिंग के लिए बैठता। कोई ईमेल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, सिर्फ वो और उसका मुश्किल काम। धीरे धीरे उसका काम निखरने लगा। उसके प्रोजेक्ट सबमिशन में प्रोफेसर्स उसे नोटिस करने लगे, फ्रीलांस क्लाइंट्स उसे सीरियस लेने लगा। ईशान अब एक और इंसान बनने की ओर बढ़ रहा था, जो काम के लेवल पर नहीं, माइंडसेट के लेवल पर चेंज हो रहा था। नेक्स्ट लर्निंग में ईशान सीखेगा कैसे डीप वर्क एक आदत बन सकती है और वो कौन सी रिचुअल्स और स्ट्रक्चर है जो आपके माइंड को डिसिप्लिन की तरफ मोड़ देते हैं। लर्निंग 3, डीप वर्क आदत से बनता है, इरादे से नहीं। क्वोट फ्रॉम डीप वर्क, यू हैव अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर दैट बिकम्स डिप्लीटेड एज यू यूज इट। मतलब, आपकी इच्छाशक्ति सीमित होती है, इसलिए काम के लिए सिस्टम बनाइए, न कि हर बार खुद को मनाइए। ईशान अब डिस्ट्रैक्शन को काफी हद तक कंट्रोल कर चुका था। वो डीप वर्क सेशंस भी करने लगा था, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम आई, कंसिस्टेंसी की। एक दिन वो 2 घंटे फोकस करता, दूसरे दिन मोटिवेशन गायब। कभी सोशल प्लान्स टकरा जाते, तो कभी खुद ही डिले करने का बहाना मिल जाता। उसे लगने लगा कि सिर्फ मन बना लेने से कुछ नहीं होता। डीप वर्क करना एक मूड नहीं, एक मिजाज बनाना पड़ता है। तभी उसने डीप वर्क के अगले प्रिंसिपल को पढ़ा। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डोंट डिपेंड ऑन विल पावर, बिल्ड रिचुअल्स एंड रूटीन्स इंस्टेड। मतलब,
हर बार डिसिप्लिन के लिए खुद को समझाना नहीं, बल्कि ऐसी सिस्टम बनाओ जहां डीप वर्क डिफॉल्ट बन जाए। ईशान ने कुछ छोटे लेकिन पावरफुल रिचुअल्स सेट किए। 1. टाइम ब्लॉक प्लानिंग। हर दिन सुबह उठते ही वो अपने पूरे दिन का स्केड्यूल बनाता, शुरू से अंत तक। हर घंटे की क्लैरिटी। उसे लगा स्केड्यूल से क्रिएटिविटी मरेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अब वो स्ट्रेस कम और फोकस ज्यादा महसूस करता। 2. वर्क स्टार्ट रिचुअल। डीप वर्क शुरू करने से पहले वो हमेशा 1 कप ब्लैक कॉफी बनाता, टेबल साफ करता और नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स पहनकर एक शॉर्ट फोकस एफर्मेशन बोलता। अभी का हर मिनट मेरे फ्यूचर को बना रहा है। इससे उसका माइंड सिग्नल लेता, अब शैलो काम का टाइम नहीं है। 3. इवनिंग शटडाउन रूटीन। काम के बाद वो लैपटॉप बंद करने से पहले एक सेंटेंस नोटबुक में लिखता, आई डिड माई बेस्ट वर्क टुडे। इसने गिल्ट, ओवरथिंकिंग और बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। ईशान को अब समझ में आ रहा था, डीप वर्क कोई हेरोइक मोमेंट नहीं, ये तो रोज का एक साधारण अभ्यास है। कंसिस्टेंसी किसी मोटिवेशन से नहीं आती, वो सिस्टम से आती है। अब ईशान रैंडम नहीं सोचता था, वो स्ट्रक्चर्ड था। हर काम का टाइम तय था, हर दिन के ब्लॉक्स सेक्रेट थे। धीरे धीरे ये रिचुअल्स उसका लाइफस्टाइल बन गए। अब उसे डीप वर्क करने के लिए जोर लगाना नहीं पड़ता, वो बस नेचुरली फ्लो में आ जाता। नेक्स्ट लर्निंग में ईशान सीखेगा कैसे डीप वर्क के जरिए आप अपनी स्किल को इतना तेज कर सकते हैं कि दुनिया आपको इग्नोर ही न कर पाए। लर्निंग 4. इस दुनिया में वही टिकता है जो रेयर और वैल्यूबल हो। कोट फ्रॉम डीप वर्क, द डीप लाइफ इज नॉट जस्ट इकोनॉमिकली ल्यूक्रेटिव बट ऑल्सो डीपली मीनिंगफुल। मतलब, डीप वर्क न सिर्फ आपको पैसा और पहचान देता है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और पर्पस भी देता है। ईशान अब डिसिप्लिन्ड हो चुका था, वो डिस्ट्रैक्शंस हटा चुका था और डेली डीप वर्क ब्लॉक्स फॉलो कर रहा था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। स्किल का लेवल कैसे बढ़ाऊं? उसे जॉब चाहिए थी, लेकिन नौकरी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, मास्टरी चाहिए थी। ऐसी मास्टरी जो रिक्रूटर को बोलने पर मजबूर कर दे, इस बंदे को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तभी उसे कॉल न्यूपोर्ट की एक लाइन ने फिर से झकझोर दिया, टू बिकम वैल्यूबल यू मस्ट मास्टर समथिंग डिफिकल्ट। ईशान ने खुद से पूछा, मेरे फील्ड में सबसे हाई वैल्यू स्किल क्या है? आंसर था डेटा स्ट्रैटेजी एंड विजुअलाइजेशन। वो इसी में स्पेशलाइज करना चाहता था। अब उसकी डीप वर्क प्रैक्टिस गोल ओरिएंटेड हो गई। उसने एक नया डीप लर्निंग प्लान बनाया। हर दिन का पहला 90 मिनट ब्लॉक पाइथन और एसक्यूएल में रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स सॉल्व करना। हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट जिसमें वो डेटा को लेकर इनसाइट्स निकालता और एक शॉर्ट केस स्टडी लिखता। हर 15 दिन में लिंक्डइन पर वो अपनी लर्निंग्स शेयर करता। पहले कुछ दिन टफ थे, कोड समझ नहीं आता, लॉजिक फंसता था, लेकिन ईशान ने एक डीप वर्कर की तरह अप्रोच रखा। नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ एक काम, 100% अटेंशन, बिना रिजल्ट की चिंता के, प्रोसेस पर भरोसा। 3 हफ्तों के बाद उसे खुद में बदलाव दिखने लगे। अब वही कॉन्सेप्ट जो पहले मुश्किल लगता था, वो आसानी से समझ आने लगा। कॉम्प्लेक्स चार्टिंग, डेटा क्लीनिंग, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ फ्लूइड लगने लगा। उसे पहला फ्रीलांस ऑफर मिला एक फॉरेन क्लाइंट से, क्योंकि उन्होंने उसका शेयर्ड प्रोजेक्ट देखा था। क्लाइंट ने सिर्फ एक बात कही थी, You've solved this problem in a way that shows real thinking. ईशान ने उसी दिन नोटबुक में लिखा, बिजी दिखने से अच्छा है, वैल्यूबल बनो। अब वो सीख चुका था कि डीप वर्क का मतलब है क्लैरिटी से चुनो कि क्या सीखना है, बिना भटके उसमें पूरी तरह उतर जाओ और उस स्किल को इस लेवल पर ले जाओ जहां एवरेज लोग पहुंच ही ना सकें। ईशान अब रेयर बन रहा था, क्योंकि वो मुश्किल चीजों में महारत हासिल कर रहा था। नेक्स्ट लर्निंग में ईशान सीखेगा कैसे सोशल मीडिया और डोपामाइन हैबिट्स आपकी अटेंशन को चुराते हैं। ईशान को एहसास होता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं,
उसकी अटेंशन के भीतर छिपा है। और अगर उसे डीप वर्क करना है तो सबसे पहले उसे अपने डिजिटल एडिक्शन से आज़ादी पानी होगी। लर्निंग 5। अगर अटेंशन तुम्हारी नहीं तो सोच भी तुम्हारी नहीं। Quote from Deep Work. Clarity and depth demand you reclaim your mind from the distractions pulling it away. मतलब, गहराई से सोचने के लिए अपने मन को वापस डिस्ट्रैक्शन से छीनना जरूरी है। ईशान अब फोकस्ड काम करने लगा था, स्किल्स बिल्ड कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा था। हर बार जब वो डीप वर्क जोन में जाता, थोड़ी देर बाद ही उसे किसी रैंडम अर्ज की बेचैनी होने लगती। चलो एक बार व्हाट्सएप देख लूं, इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, शायद कोई मेल इम्पॉर्टेंट हो। वो खुद को समझाता रहता, बस 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर 30 मिनट उड़ जाते। तभी उसने डीप वर्क की एक पावरफुल बात पढ़ी। The ability to concentrate is a skill that must be trained, and untrained minds get hijacked. मतलब, अगर तुमने अपनी अटेंशन को ट्रेन नहीं किया, तो ये तुम्हारी नहीं रहेगी। ईशान ने अब एक बोल्ड स्टेप लिया, डिजिटल डिटॉक्स। उसने 7 दिन का एक एक्सपेरिमेंट किया। नो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सब लॉग आउट, ऐप्स डिलीट कर दिए। नो रैंडम फोन अनलॉकिंग, होम स्क्रीन पर डिस्ट्रैक्शन फ्री वॉलपेपर, नोटिफिकेशंस ऑफ, इनपुट्स कंट्रोल। सिर्फ 2 सोर्सेज अलाउड, किताबें और हैंड पिक्ड आर्टिकल्स। शुरुआत में विड्रॉल हुआ। हर 15 मिनट में हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था। एक बेचैनी, एक खालीपन सा महसूस होता, पर साथ में एक शांति भी थी। दिमाग हल्का लगने लगा। वो पहली बार अपने थॉट्स को साफ साफ सुन पा रहा था। उसे अब एहसास हुआ, अटेंशन सिर्फ कंसंट्रेशन का टूल नहीं, अटेंशन ही आपकी सोच, भावनाएं और दिशा तय करता है। जिस चीज को आप बार बार देख रहे हो, वो ही आपके सबकॉन्शियस में बैठ रही है। अब ईशान ने अपनी दुनिया फिर से डिजाइन की। नोटिफिकेशन नहीं, नोटबुक्स खुले रहते थे। स्क्रोलिंग नहीं, थिंकिंग होती थी। एफओमो नहीं, फोकस उसका ड्राइवर था। उसने लिखा, साइलेंस मेरे माइंड की नई ऑक्सीजन बन चुकी है। और यहीं से डीप वर्क अब उसके अंदर उतर चुका था। वो डिस्ट्रैक्शन से भाग नहीं रहा था, अब उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था और वापस अपने काम में डूब जाता था। नेक्स्ट लर्निंग में ईशान सीखेगा कैसे बॉर्डम को अवॉइड करना नहीं, एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि असली इंसाइट्स और क्रिएटिविटी उसी खालीपन से जन्म लेती है। और यहीं उसे समझ आता है कि डीप वर्क सिर्फ फोकस करने की कला नहीं, बल्कि खालीपन से डरना छोड़ने की ताकत है। लर्निंग 6, बोरियत से भागना बंद करो, वही तुम्हारा असली दरवाजा है। Quote from Deep Work. If you don't cultivate the ability to concentrate, you'll struggle to learn hard things. मतलब, अगर आप बॉर्डम सहने की कैपेसिटी नहीं बनाएंगे, तो कोई भी मुश्किल चीज जल्दी सीखना नामुमकिन है। अब ईशान का स्केड्यूल डीप वर्क से भर चुका था। नोटिफिकेशंस ऑफ, रिचुअल सेट, स्किल बिल्डिंग भी चल रही थी। लेकिन हर बार जब वो टास्क कंप्लीट करता या कोई ब्रेक लेता, एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी। वो कोशिश करता था कुछ ना करने की, पर माइंड बार बार कहता था, कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सोचो। पहली बार उसे बॉर्डम की ताकत का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले जब भी वो बोर होता था, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कॉल किसी दोस्त को कर देता था। अब साइलेंस था, खुद से मुलाकात थी, और वही अनकंफर्टेबल लग रही थी। तभी उसने डीप वर्क का वो चैप्टर पढ़ा, जहां कॉल न्यूपोर्ट ने कहा, बॉर्डम इज द गेटवे टू ब्रिलियंस। मतलब, अगर आप उस अनकंफर्टेबल स्पेस को झेल सको, तो वहीं से क्रिएटिविटी और क्लैरिटी पैदा होती है। ईशान ने एक नया चैलेंज लिया, बॉर्डम प्रैक्टिस। हर दिन 15-20 मिनट के लिए वो सिर्फ बैठता, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। शुरुआत में 2 मिनट भी भारी लगते थे। मन कहता था, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की आवाज तेज होने लगी,
उसके माइंड में पुराने आइडियाज क्लैरिटी से आने लगे, जैसे कोई भटकी हुई मेमोरी वापस लौट रही हो। एक दिन उसने ऐसे ही बैठकर एक नई केस स्टडी का आइडिया लिखा, जो बाद में उसके फ्रीलांस क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दे दिया। ईशान ने लिखा, पहले मैं बॉर्डम से भागता था, अब मैं उसे मेडिटेट की तरह अपनाता हूँ। अब जब भी कोई खालीपन आता, ईशान उसे डिस्कम्फर्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता। उसे अब समझ आ चुका था, ग्रेट थॉट्स साइलेंस में पैदा होते हैं। माइंड क्लैरिटी तभी लाता है जब उसे रोम करने का समय मिले, और बोर्डम से भागना इनोवेशन से भागने जैसा है। अब डीप वर्क उसके लिए स्ट्रगल नहीं था, वो उसका नेचुरल स्टेट बनता जा रहा था। नेक्स्ट लर्निंग में, जहां ईशान समझता है कि डीप वर्क सिर्फ करियर का शॉर्टकट नहीं, बल्कि जिंदगी में अर्थ और संतोष पाने का जरिया है। अब वो सिर्फ सक्सेस नहीं, पर्पसफुल सक्सेस की तलाश में है। लर्निंग 7, डीप वर्क सिर्फ पैसा नहीं, पर्पस भी देता है। कोट फ्रॉम डीप वर्क, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। मतलब, जो जिंदगी गहराई से जी जाए, वो ही असल में संतुष्ट करने वाली होती है। ईशान की लाइफ अब बदल चुकी थी। हर दिन स्ट्रक्चर्ड था, हर काम मीनिंगफुल लगने लगा था। वो पहले से ज्यादा अर्न करने लगा था, ज्यादा सीख करने लगा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी पनपने लगा था। एक सवाल, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई असली मतलब है? वो बस प्रोडक्टिव बनने की दौड़ में था, लेकिन अब वो पर्पसफुल बनना चाहता था। तभी एक दिन उसने डीप वर्क में ये पंक्ति पढ़ी, इफ यू आर नॉट वर्किंग डीपली, यू आर नॉट ट्रूली लिविंग। इसने उसे झकझोर दिया। ईशान ने सोचना शुरू किया, हर दिन जो मैं करता हूँ, क्या वो किसी हायर गोल को सर्व करता है? क्या उससे किसी और की भी जिंदगी बेहतर होती है? उसने अपनी स्किल्स को सर्व में बदलना शुरू किया। वो अब सिर्फ फ्रीलांस क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करता था, वो फ्री में कुछ एनजीओज को भी डेटा टूल्स सिखाने लगा। लोकल कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को करियर मैपिंग में मदद करता, और हर बार जब वो किसी कंफ्यूज्ड स्टूडेंट की आंखों में क्लैरिटी देखता, तो उसे उस क्लैरिटी का असर खुद पर भी महसूस होता। अब डीप वर्क उसके लिए एक सेल्फिश एक्ट नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्ट बन गया था। हर बार जब वो डीप जोन में एंटर करता, तो उसे लगता वो कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ सच कर रहा है। ईशान ने अपने जर्नल में लिखा, मैंने डीप वर्क से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने खुद को पाया है। अब उसका जीवन शैलो चेज से निकलकर डीप मीनिंग से भर गया था। अब उसका काम किसी फाइल में बंद नहीं रहता, वो लोगों की जिंदगी में असर डालता। अब उसका टाइम बस वॉच में नहीं चलता, वो पर्पस से बहता। और अब उसका गोल सिर्फ जॉब नहीं, एक लेगेसी बन गया था। अब ईशान को समझ आ गया था कि डीप वर्क एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। नेक्स्ट लर्निंग में, ईशान अब जानेगा कि डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा क्या है, फेक प्रोडक्टिविटी, और वो कैसे दिखने वाली बिजी लाइफ से बचकर असली इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लर्निंग 8, बिजी दिखना आसान है, वैल्यूबल बनना मुश्किल। Quote from Deep Work, Business as a proxy for productivity is no longer acceptable. मतलब, अगर आप सिर्फ व्यस्त दिख रहे हैं, तो वो असली प्रोडक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है। ईशान अब डीप वर्क के जरिए अपनी स्किल्स और पर्पस दोनों को ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर एक मोड़ आया, जब एक पुराने दोस्त से मुलाकात ने उसकी सोच को झकझोर दिया। दोस्त ने कहा, भाई, तुझसे मिलना ही मुश्किल है अब, हर समय बिजी रहता है। ईशान मुस्कुराया, लेकिन सोच में पड़ गया, क्या वो सच में बिजी था, या बस इतने सारे छोटे छोटे कामों में उलझा हुआ था कि उसके पास खुद के लिए भी वक्त नहीं था। वो उस रात बैठा और अपने पूरे हफ्ते की डीप रिव्यू की, हर घंटे का हिसाब देखा, और चौंक गया। वो ज्यादातर टाइम कर क्या रहा था? ईमेल्स का जवाब देना, प्रोजेक्ट डैशबोर्ड्स अपडेट करना, लिंक्डइन पोस्ट लिखना, जूम कॉल्स में बैठना। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन वर्क, हार्डली 4-5 घंटे पूरे हफ्ते में। उसने डीप वर्क की वो लाइन दोबारा पढ़ी,
शैलो टास्क्स कैन टेक ओवर योर डे इफ यू लेट देम। ईशान को समझ आ गया, बिजी होना कोई आइडेंटिटी नहीं, असल काम वो है जो दिखे नहीं, लेकिन फर्क लाए। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी रीडिफाइन की। अब वो हर हफ्ते 3 सवालों के साथ अपना स्केड्यूल बनाता। इस हफ्ते कौन सा ऐसा काम है जो मेरी स्किल को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा? कौन सी एक चीज है जो अगर मैं इग्नोर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या मैं उस काम में उलझा हूं जो आसान है पर बेकार? उसने बहुत से कामों को एलिमिनेट कर दिया, कई कॉल से मना कर दिया, कई अपडेट्स ऑटोमेट कर दी और बहुत सारे बिजी दिखने वाले हैबिट्स को छोड़ दिया। अब वो सिर्फ उन चीजों पर काम करता जो कठिन थी, समय मांगती थी, लेकिन असली रिजल्ट देती थी। ईशान ने लिखा, मैंने खुद को शैलो से बिजी रखकर कभी भी डीप इम्पैक्ट नहीं डाला। अब वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या आज मैंने सच में कुछ बनाया या बस अपने आप को उलझाए रखा? अब ईशान के लिए डीप वर्क का मतलब क्लियर था, कम करो लेकिन गहराई से, और जो करो वो ऐसा हो जिसे लोग भूल न सकें। नेक्स्ट लर्निंग में, जहां ईशान को समझ आता है कि डीप वर्क सिर्फ आउटपुट की बात नहीं है, बल्कि ये बैलेंस की बात है। ईशान सीखेगा कि डीप वर्क सस्टेनेबल तभी बनता है जब आप रेस्ट और रिचार्ज को भी उतना ही महत्व दें, और अगर रिचार्ज नहीं किया तो बर्नआउट भी गहराई से ही होता है। लर्निंग 9, रिचार्ज करना टाइम वेस्ट नहीं, ग्रोथ का हिस्सा है। कोट फ्रॉम डीप वर्क, डाउन टाइम एड्स इनसाइट्स। मतलब, आराम का समय कोई रुकावट नहीं है, वो आपकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को मजबूत करता है। ईशान अब डीप वर्क में कंसिस्टेंट हो चुका था। उसका हर दिन स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, स्किल्स शार्पन हो रहे थे, इनकम बढ़ रही थी। लेकिन अचानक एक दिन उसका मन थकने लगा। वो सब कुछ कर रहा था, फिर भी कुछ खाली सा महसूस कर रहा था। हर दिन कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके चिपके उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है, पर उसकी इनर एनर्जी घट रही है। कॉल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क में एक बहुत गहरा प्रिंसिपल दिया, रेस्ट इज नॉट आइडलनेस, स्ट्रक्चर्ड रेस्ट इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क। ईशान ने समझा, अगर डीप वर्क एक मसल है तो रेस्ट उसका न्यूट्रिशन है। उसने डीप रिचार्ज के लिए 3 बदलाव किए। 1. इवनिंग शटडाउन रिचुअल। हर शाम 7 बजे के बाद वो स्क्रीन से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता। नो ईमेल्स, नो लैपटॉप, नो प्लानिंग, सिर्फ खुद के साथ या फैमिली के साथ समय। 2. डिजिटल फ्री वॉक्स। दिन में एक बार 30 मिनट की वॉक, बिना म्यूजिक, बिना फोन, सिर्फ साइलेंस और नेचर। इससे वो माइक्रो इनसाइट्स कैप्चर करता जो किसी स्प्रेडशीट में नहीं मिलते। 3. रिफ्लेक्शन जर्नल। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ सोचने के लिए रखता, ना कोई काम, ना कोई आउटपुट, सिर्फ ये सवाल, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या मैं उसी पाथ पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए? क्या मैं खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ? धीरे धीरे ईशान को एहसास हुआ कि रिचार्ज करना टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि डीप वर्क की डेप्थ बढ़ाने का तरीका है। अब जब वो काम करता तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कामनेस होती। ईशान ने लिखा, जो इंसान खुद को शांत नहीं कर सकता वो कभी नॉइज से जीत नहीं सकता। अब उसकी लाइफ में सिर्फ डीप वर्क नहीं था, बल्कि डीप रेस्ट भी था। वो जानता था कि पीक परफॉर्मेंस का मतलब है फुल फोकस और फिर फुल रिकवरी। इस बैलेंस ने ईशान को बर्नआउट से बचाया और उसे लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल सक्सेस की ओर ले गया। फाइनल लर्निंग ईशान की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का अंतिम मोड़। ईशान सीखेगा कि डीप वर्क कैसे एक माइंडसेट, एक आइडेंटिटी और एक लेगेसी बन जाता है, और कैसे एक आम लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट छोड़ सकता है। लर्निंग 10, डीप वर्क करो ताकि जब दुनिया शोर मचाए तुम शांति से जीत सको। क्वोट फ्रॉम डीप वर्क, योर वर्ल्ड इज शेप्ड बाय वॉट यू पे अटेंशन टू। मतलब, आपकी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी आपकी ध्यान देने की आदत होती है। अब ईशान वही इंसान नहीं रहा था।
जो कभी सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस देखता था, हर काम अधूरा छोड़ देता था और शैलो प्रोडक्टिविटी में फंसा रहता था। अब वो खुद के लिए स्केड्यूल बनाता था, दूसरों को भी फोकस करना सिखाता था और सबसे जरूरी, वो अपने माइंड का मास्टर बन चुका था। एक दिन एक कॉलेज सेमिनार में उसे गेस्ट स्पीकर बुलाया गया। वहां किसी ने पूछा, सर, इतनी सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है, आप मैनेज कैसे करते हैं? ईशान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद तय किया है कि मैं किसे अटेंशन दूं। डीप वर्क ने उसे सिर्फ सक्सेस नहीं दी थी, उसने उसे क्लैरिटी दी थी। वो कौन है, उसे क्या करना है, और दुनिया की आवाजों के बीच उसकी अपनी आवाज क्या है। अब उसके पास वही 24 घंटे थे, लेकिन वो कुछ बना रहा था जो एवरेज लोग सोच भी नहीं पाते। उसने सीखा, नॉइज से बचना एक कला है, क्लैरिटी पाना एक अभ्यास है, और डीप वर्क एक तपस्या है। ईशान ने अपने लैपटॉप के ऊपर एक चिट चिपका रखी थी। हर सुबह वो उसे देखता था। शैलो काम मुझे पैसा देगा, लेकिन डीप काम मुझे पहचान देगा। अब उसे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए था। अब वो खुद के लिए क्रिएट करता था, शांति से, गहराई से और पूरे मन से। ईशान अब सिर्फ जॉब सीकर नहीं था, वो एक थिंकर, एक क्रिएटर, एक डूअर बन चुका था। डीप वर्क ने उसे उस वर्जन तक पहुंचाया जो शायद उसके अंदर पहले से था, पर कभी ध्यान, धैर्य और डिसिप्लिन के बिना सामने नहीं आया। अब उसकी दुनिया सच में बदल चुकी थी, क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी सोच की दुनिया को बदला था। जब भीतर की गहराई ने दुनिया को बदल दिया। जब ईशान की ये यात्रा शुरू हुई थी, वो भीड़ में खोया हुआ एक और प्रोफेशनल था। काम करने का जुनून था, पर डायरेक्शन नहीं। सपने बड़े थे, पर फोकस बिखरा हुआ। हर दिन वो कुछ करना चाहता था, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, डोपामाइन और शैलो कामों की दलदल में वो धीरे धीरे थकने लगा था। तभी उसके हाथ लगी एक किताब, डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट, जिसने उसे सिखाया कि ग्रेटनेस चिल्लाने से नहीं आती, शांति से, गहराई से, एकांत से आती है। ईशान ने धीरे धीरे अपने अटेंशन को रिक्लेम किया, रिचुअल्स बनाए, स्किल्स में मास्टरी लाई, पर्पसफुल काम को प्रायोरिटी दी, और सबसे जरूरी, वो अब हर दिन मीनिंगफुली जीने लगा। आज ईशान सिर्फ एक जॉब सीकर नहीं है, वो खुद का क्रिएटर है। वो जानता है कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का तरीका नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ने की एक साधना है। शायद आप भी कभी ईशान जैसे ही महसूस करते हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं बन पाता, कि आप बिजी तो रहते हैं पर फुलफिल्ड नहीं, कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है पर वो बाहर नहीं आ रहा। तो ये कहानी आपके लिए भी है, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ किसी एक किताब की सीख नहीं, ये एक माइंडसेट है जो कहता है कम काम करो, लेकिन ऐसा जो फर्क लाए, जो सिखाता है सोचो गहराई से, जियो सादगी से, और जो बनाता है एक ऐसा इंसान जो नॉइज से ऊपर उठकर खुद की आवाज सुन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी डीप वर्क को अपना लाइफस्टाइल बनाऊंगा। और याद रखिए, आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी जिंदगी वही बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो डीप वर्क से एक कदम आगे जाती है, क्योंकि जब सब कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो क्या छोड़े और क्या अपनाए। बुक एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मक्यून, जहां ईशान ने सीखा था कि गहराई से काम करना जरूरी है, अब वो सीखेगा कि हर काम करना जरूरी नहीं होता। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस कला की जो आपकी जिंदगी को हल्का भी बनाएगी और प्रभावशाली भी। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों से नहीं, खुद से बातें करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।